नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर घूमने गए होंगे। आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। इतने पर्यटन, इतने खूबसूरत जगहों पे आप जाते होंगे, तो आपका मन मोह जाता होगा। आप सोचते होंगे कि वाह! यहीं क्यों ना बस जाया जाए। क्या स्वर्ग जैसा नज़ारा है। दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा कि यार ये पर्यटन स्थलों के बारे में बात कर रहा है, क्यों? दोस्तों, मेरा विषय ही आज का यही है, भारत में पर्यटन स्थल। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत पर्यटन के मामले में एक धनी प्रदेश है। भारत में पर्यटन के मामले में इतनी अपार संभावना है जो हम सोच भी नहीं सकते। प्रकृति ने जितना हमको दिया है, उतनी खूबसूरती दुनिया में किसी को नहीं दी। फोर्ब्स मैगज़ीन दुनिया की मानी हुई मैगज़ीन है। वो ये कहती है कि दुनिया में जो 50 सबसे खूबसूरत देश हैं, उसमें भारत 7वें नंबर पे आता है। दोस्तों, ये तो खैर उसका आकलन है। वो जो सोचे उसको सोचने दीजिए। आप खुद जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि भारत इस दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में है। भारत से खूबसूरत इस दुनिया में कोई देश ही नहीं है, ना होगा कभी। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम पर्यटन के क्षेत्र में पीछे हैं। अच्छा, आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ दोस्तों, कि भारत की जीडीपी में 6.23% योगदान जो है वो पर्यटन के क्षेत्र से आता है। पर्यटन का क्षेत्र 4 करोड़ लोगों को हमारे देश में रोजगार देता है दोस्तों, 4 करोड़ लोगों को। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कितने लोगों को रोजगार से उसने लगा के रखा है। भारत में हर साल 50 लाख फॉरेनर्स जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए। और जो हमारे देश के टूरिस्ट हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं, वो तो करोड़ों में पहुंच जाता है मामला। दोस्तों, उसके बाद भी जो तरक्की हमें इस क्षेत्र में करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए। क्यों? क्या कारण है? तो मेरा सरकार से सवाल कुछ यही है। आज मैं इसी संदर्भ में सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और उन्हें कुछ सजेशन भी देना चाहता हूँ। पहला सवाल तो यही है कि दोस्तों, आज भी हमारे पास सब कुछ है, जितना प्रकृति ने हमें दिया किसी को नहीं दिया। उसके बाद भी आज हम अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, चाइना से पीछे क्यों हैं? ये क्यों हमसे आगे हैं? जबकि हमारे पास इनसे कई गुना ज़्यादा है, उसके बाद भी हम इन लोगों से पीछे हैं। दूसरा सवाल कि हमारे पास जो बुनियादी ढाँचा है, वो बड़ा कम है। बुनियादी ढाँचा हमारे पास कई जगह तो है भी नहीं। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है, अच्छे होटल्स आपके पास नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ आपके पास नहीं हैं, स्वच्छता आपने देखा ही है, जहाँ भी आप चले जाइए टूरिस्ट प्लेस पे गंदगी के सिवा कुछ मिलता नहीं है। मानव संसाधन बहुत कम है। तो मेरा कहना ये है कि जब आपको कमियाँ मालूम हैं, तो आप इनकी पूर्ति क्यों नहीं करते हैं? और इनकी पूर्ति करेंगे तो फ़ायदा आपको ही है। आपको फ़ायदा है, देश को फ़ायदा है, हम लोगों को फ़ायदा है। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि पर्यटन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आप लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे इसको बढ़ा के, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। इसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है, उसका प्रमोशन क्यों नहीं कर पा रहे? जब राज्यों के पास इतने बड़े, इतने अच्छे, इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, तो हम उसका प्रमोशन क्यों नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से? उसका प्रमोशन आपको करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप प्रमोट करेंगे उसको, उतना लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। एक कारण और भी है दोस्तों, सिक्योरिटी। दोस्तों, हमारे देश में इतने फॉरेनर्स आते हैं। अब वो फॉरेनर्स जो घूमते हैं तो कई बार उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएँ भी घटती हैं दोस्तों। तो जब ये घटनाएँ उनके साथ घटती हैं, तो वो अपने देशों में जाके हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं कि भारत में हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो इससे एक नकारात्मक छवि आपकी बनती है। लोग यहाँ आने से बचते हैं दोस्तों। इसलिए सरकार को सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे देती है दोस्तों, तो आप ये विश्वास करिए मेरा कि पर्यटन क्षेत्र केवल एक क्षेत्र ना रह के उद्योग बन जाएगा। ये उद्योग इस देश में जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देगा, रोज़गार के सबसे ज़्यादा अवसर जो है वो सृजन करेगा। बस केवल आपको इतनी हिम्मत दिखानी है कि आप जो ये कमियां हैं, इन कमियों पे ध्यान दीजिए, इन कमियों को पूरा कीजिए और भारत को पर्यटन के मामले में नंबर 1 बनाइए, जो कि बहुत दूर नहीं है। सब कुछ ऊपर वाले ने हमको दिया हुआ है, बस आपको उनको ठीक से ध्यान रख के करना है। और एक दिन ये वो आएगा जब ये कहेंगे लोग कि हाँ भाई, आज भारत जो है वो पर्यटन के मामले में नंबर 1 पहुँच गया। आज 50 लाख लोग आते हैं, कल 5 करोड़ लोग आएँगे। और जितने ज़्यादा लोग आएँगे, उतनी आपको रेवेन्यू जनरेट करेंगे आप, आपकी इकोनॉमी उतनी मजबूत होगी।
और आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।